जय भीम जय मूल्यवासी। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा यह एक ऐसा क्रांतिकारी नाम है जो पूरे भारतीय राजनीतिक सामाजिक स्थिति को बदल कर रख दिया, जिनके नारों से आज भी शासक जातियां और पार्टियां डरती हैं। आज भी इनके नारों पर कोई भी पार्टी बोलने का काम नहीं करती है। 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। इनके ऐसे क्रांतिकारी नाम थे और ऐसे नारों पर इन्होंने काम किया। शहीद आजम, भारत के लेलीन क्रांतिकारी, शोषित पीड़ित किसान, मजदूर और मूल निवासियों के मसीहा कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का जन्म 2 फरवरी 1922 के सहानाबाद जिला के कुर्था प्रखंड के फुरहारी ग्राम सभा में शोषित वर्ग यानी कुशवाहा परिवार में हुआ था। बालक जगदेव फुरहारी मिडिल स्कूल से प्रथम श्रेणी में पास हुए। उसके बाद सहानाबाद में उन्होंने 1940 में हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की। इसी बीच पिता की मृत्यु हो गई। मां से मात्र 11 रुपए लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए बीएन कॉलेज पटना पहुंचे। वहां कुछ लोगों की मदद से कॉलेज में दाखिला मिली तथा फीस भी माफ हो गई। ट्यूशन पढ़ाकर 1950 में बीए पास किए तथा 1952 में अर्थशास्त्र से एमए पास किए। उसके बाद सचिवालय में नौकरी भी मिल गई, किंतु क्रांतिकारी स्वभाव के कारण नौकरी से हाथ धोना पड़ा। फिर गया जिले के सरैया ग्राम में हाई स्कूल खोलकर हेडमास्टर बन गए। कुछ दिनों बाद उनकी मुलाकात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से हुई और अध्यापकी का मोह माया त्याग कर उन्हें सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। दिनों रात पार्टी में काम करने में जुट रहे और देखते ही देखते पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और नेता बन गए। 1953 में पटना में प्रकाशित होने वाली पार्टी की पत्रिका संपादक का कार्यभार भी संभाल लिए। 1955 में हैदराबाद में प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी पत्रिका सिटीजन और साप्ताहिक उदय का संपादन किए। इन्होंने पहली बार 1957 में पार्टी के टिकट पर विक्रम लोकसभा का चुनाव लड़े और पैसे की कमी के कारण इनका प्रचार प्रसार टमटम और साइकिल से होता था। वह चुनाव हार गए। 1962 में कुर्था से विधानसभा चुनाव लड़े और हार गए। 1957 में ही सोफा से टिकट पर कुर्था से विधानसभा चुनाव लड़े और भारी मतों से विजयी हुए। इसी वर्ष महामाया प्रसाद के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। डॉक्टर लोहिया ने पिछड़े वर्ग के लिए 60% विशेष अवसर की मांग की, लेकिन ऐसा नहीं करने पर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने विद्रोह कर 15 अगस्त 1967 में अलग शोषित दल स्थापना की। स्थापना में संभों में 18 विधायक इनके साथ थे। स्थापना के ही दिन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में भीड़ भारी सभा में इन्होंने नारा दिया और उन्होंने कहा कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। शोषित दल के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल तथा महासचिव जगदेव प्रसाद जी बनाए गए। महाप्रसाद जी की सरकार गिर गई। शोषित दल की सरकार कांग्रेस की मदद से बनी और विधायक जगदेव प्रसाद को मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। बहुत सारे लोग चाहते थे, लेकिन जगदेव प्रसाद किसी तरह किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। वह बिंद्री प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। इसी तरह लगातार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी बिहार के राजनीति में काम करते रहे और किसान, मजदूर, आदिवासी पिछड़ों की बात करते रहे। इसी बीच 1972 में राम सुरेश वर्मा का समाज दल और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का शोषित दल मिलकर शोषित समाज दल बना। इसके अध्यक्ष राम सुरेश वर्मा तथा महामंत्री जगदेव प्रसाद बने। इसी अवसर पर जगदेव प्रसाद ने कहा कि बिना राजनीति के हम आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने नारा दिया, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मानववाद की क्या पहचान, मानव संघी एक समान। जगदेव प्रसाद ब्राह्मणवाद के सख्त विरोधी थे। उनका कहना था, जब तक इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था रहेगी तब तक देश का विकास नहीं होगा। बाबू जगदेव प्रसाद वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, कर्मकांड, भूत प्रेत, पूजा पाठ और जादू टोना और भाग्य जैसे पाखंड से देश की तरक्की नहीं हो सकती, तरक्की में बाधक होगा, उनका कहना था। उन्होंने कहा था कि ऊंची जाति की क्या पहचान, गिरपिट वाले करे न काम, नीची जाति की क्या पहचान, करे काम सहे अपमान। बाबू जगदेव प्रसाद बाबा साहब अम्बेडकर के नीति वाक्य शिक्षित
बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो को अपने जीवन में उतारा। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा 1974 के अप्रैल माह में 9 सूत्री मांगों को लेकर देशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया और उन्होंने मई से लगातार अगस्त तक आंदोलन चलाया। आंदोलन को सफल बनाने के लिए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा बिहार के अधिक से अधिक गांवों में दौरा किए और 23 जुलाई 1978 को भोजपुर जिले के शहर में प्रखंड मुख्यालय पर एक सभा का आयोजन किया। उस आयोजन में बाबू जगदेव प्रसाद सभा के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने उस पे विषय रखा। विषय क्या था? काम दो या खाना दो, जियो और जीने दो। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने आगे कहा कि हमारी लड़ाई किसी खास जाति से नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई कथाकथित व्यवस्था से है और इसको बचाए जो रख रहे हैं उनसे हमारी लड़ाई है। इन्होंने इस मीटिंग में घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि 2 सालों के अंदर अगर दिल्ली पर हम कब्जा नहीं कर सकते तो बिहार में शोषित समाज की सरकार बनाकर रहेंगे। अगर किसी कारण शोषित समाज दल का अगर सरकार नहीं बनती है तो शोषित समाज दल की अगुवाई में कोई भी मिलीजुली सरकार अवश्य बनाएंगे। इस घोषणा के बाद जिला जिला गांव गांव में घूमकर उन्होंने 45 दिनों में क्रांतिकारी सत्ता परिवर्तन की लहरें पैदा कर दी। बाबू जगदेव प्रसाद के तेवर और मजबूत किसान आंदोलन के प्रति जागृति और संपूर्ण देखकर 10% शोषक सामंतवादी जमींदारों के होश उड़ने लगे। वह अच्छी तरह से समझ गए थे कि बाबू जगदेव प्रसाद अगर जिंदा रहा तो वह परिवर्तन करके ही रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता, अतः इसे किसी तरह खत्म करना होगा, ऐसे मनवादियों ने सोचा। 5 सितंबर 1974 के कुर्था प्रखंड में सत्याग्रह का नेतृत्व बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा खुद ही कर रहे थे। उस सभा में लगभग 80,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी और नारा लग रहा था, भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है। बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद। इंदिरा तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन जोतते हैं वह जमीन का मालिक होवे, आदि आदि प्रकार के नारे उस सत्याग्रह में लग रहे थे। बाबू जगदेव प्रसाद को जान से मारने की पूरी साजिश चल रही थी। बाबू जगदेव प्रसाद को लोगों ने सलाह दिया कि आज आप सत्याग्रह में भाषण नहीं देंगे, आपको जान से मारने की पूरी साजिश की जा रही है और पूरी व्यवस्था बनाई गई है, यह लोग आपको जान से मार डालेंगे। बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा कि मृत्यु के भय से पीठ दिखाकर भागने वालों में से मैं नहीं हूं। मैं जनता के बीच भाषण देते हुए गोली खाकर मरना पसंद करता हूं। वह भाषण दे रहे थे, इसी बीच ऊंची जाति का डीएसपी उन पर गोली चलाया। पहली गोली नहीं लगी, लेकिन दूसरी गोली उनके गर्दन से लग गई। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा वहीं गिर पड़े। सत्याग्रही उन्हें लेने का प्रयास किए, पर पुलिस घायल अवस्था में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को घसीटते हुए थाने ले गए। उनके समर्थक उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन उन पर लाठीचार्ज कर नहीं मिलने दिया। बाबू जगदेव प्रसाद पानी पानी चिल्लाते रहे, परंतु उन्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दिया गया। क्रूरता का हद पार कर दिया गया था। जय हिंद, शोषित समाज जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, सामंतवाद मुर्दाबाद करते करते अंततः बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा अंतिम सांस ले ली। कांग्रेसी शासन के लोग उनके लाश को भी नहीं खत्म कर देना चाहते थे। अंततः बीपी मंडल और भोला प्रसाद सिंह के कठिन प्रयास के बाद उनकी लाश मिली और पटना लाई गई। सारे बिहार में हाहाकार मच गया। बीसीसी, लंदन, चीन, जापान, श्रीलंका आदि रेडियो से उनके घटित हत्या का समाचार प्रकाशित किया गया। 7 सितंबर को उनके शव यात्रा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के कोने कोने से लोग, यानी पूरे भारत के कोने कोने से लोग विराट शव यात्रा निकाली। बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत से सदियों से शोषित पीड़ित जनता एक नई चेतना आई। तमाम कोशिश के बावजूद समाज संघर्ष करने लगा। उन्होंने एक मिसाल पेश की, अपने हक के लिए लड़ो, मरते दम तक लड़ो, आखिर जीत आपकी ही होगी, तुम्हारी ही होगी। आज जो बदलाव दिखाई दे रहा है उनके बलिदान का फल है। दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग सत्ता में बैठे हैं, प्रशासन पर हावी हैं। जगदेव प्रसाद के नाम पर स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं, चौक चौराहे पर नामकरण हो रहे हैं, उनकी जयंतियां मनाई जा रही हैं। क्या जगदेव प्रसाद ने जो सपना देखा वह पूरा हुआ?
क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या गरीबी खत्म हुई? क्या गैर बराबरी समाप्त हुई? क्या बेकारी दूर हो गई? क्या ब्राह्मणवाद खत्म हो गया? ऐसे अनेक सवाल खड़े हुए हैं। आज समाज के प्रबुद्ध वर्ग और समाज हित में काम करने वाले लोगों का पवित्र कर्तव्य बनता है कि जगदेव प्रसाद के सामाजिक परिवर्तन का जो मशाल जलाया उसे बुझने नहीं दिया जाए। उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए उनकी सही प्रति श्रद्धांजलि होगी। और आज के कथनों को लेकर भारत में सिर्फ वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार संघर्ष कर रहा है। वाम सिप के माध्यम से समाज में लगातार जागृति फैलाई जा रही है। भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा समाज में आंदोलन किया जा रहा है और 90% लोगों को हक अधिकार को लेकर लगातार आंदोलन और सत्याग्रह चल रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के द्वारा ओबीसी की लगातार हक अधिकार को बात को लेकर राष्ट्रीय स्तर तक भारत बंद जैसे आंदोलन और सत्याग्रह किया जा रहा है। अगर आज बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा होते तो वह जरूर इस आंदोलन में शामिल होते और उनको यह देखकर खुशी होती और अपने भाषणों के माध्यम से वह लोगों को संबोधित करते। यकीनन में बाबू जगदेव प्रसाद भारत के युवाओं के अंदर और पूरे देश में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले मसीहा हैं। इनके इस क्रांतिकारी पहल को कोई चाहे कर भी भुला नहीं सकता। वह उनके इतिहास को हमेशा स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, आगे भी लिखा जाएगा। भारत लेनिन तेरी कुर्बानी को हम व्यर्थ न जाने देंगे, तेरे सम्मान स्वाभिमान को झुकना और ना ही झुकने देंगे। चाहे लहू से लाल हो जाए धरती, हम तेरे गुलशन पर आँच न आने देंगे। फर्ज पर मिटने वाले दरअसल में मर नहीं सकते, मौत आ जाए संभुक मगर वह डर नहीं सकते। शहादत हासिल होती है भ्रमण कुछ खुश नसीबों को, जिन्हें जिंदगी प्यारी असल में वो कुछ कर नहीं सकते। शहीदों के खून की छींटें कभी सूखती नहीं है, बस उन्हें महसूस करने वाला होना चाहिए। किसी भी क्रांतिकारी की हत्या कर देने से क्रांति का कारवां समाप्त नहीं होता है। अलबत्त कुछ समय के लिए क्रांति चक्र और रुद्र जरूर हो जाता है, यानी रुक जरूर जाता है। ऐसा ही हुआ है अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के साथ। उनकी हत्या के बाद कुछ इसी तरीके से उनकी जो सोच थी, उनका जो क्रांतिकारी पहल था, वो कुछ समय के लिए रुका, लेकिन आज निरंतर वो चल रहा है वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा। और आप इस आंदोलन में जुड़ेंगे और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जो विचार था, जो उनका कथन था, आप जुड़ के इस आंदोलन को पूरा करेंगे। यही बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वीडियो को कैसे लगी? वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, चैनल के साथ जुड़े रहें।